मुझ पे वचन भरवाए ले। कैसे वचन सुनो। अरे तिरवा चा भरवाए के दान री मोहे मांगो। और सुन के मेरो धीरज री हृदय से दुलही भागो। जो ये वचन रानी विचित्रा ने सुने भाइयों। अरे इतनी सुनी थी पंचबलमा की हाय वाणी रे। और हुई तो गौरे हाल जाके पेट में हाय पानी रे। आज रानी विचित्रा रोने लगी और कहने लगी, महाराज ये दान है, ये दान नहीं है पिया। दान किसे कहते हैं सुनो। दान वही जग में सच्चा, दानी ने कष्ट न माना है, दानी ने कष्ट न माना है। और दान दिए यदि कष्ट हुआ तो दान कहाँ जुर्माना। दान दिए यदि कष्ट हुआ तो दान कहाँ जुर्माना। रानी विचित्रा कहने लगी, महाराज दान तो दुनिया में वही सच्चा है जो दानी ने दान देने में कष्ट नहीं किया हो। और दान देने में यदि कष्ट हुआ तो पिया दान कहाँ, ये तो जुर्माना है। राजा मोरध्वज कहने लगे, रानी अब कुछ भी हो मेरी लाज तेरे हाथों में है। यदि तू हाँ करती है तो ठीक है, और यदि ना करती है तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो रोकर रानी विचित्रा कहने लगी है, महाराज बिन बेटा के नाथ, अरे मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। और भर भादों की रात अंधेरी में किनको संग सुवाऊंगी। बिना कन्हैया के जयंगना में रोटी किने खवाऊंगी। और मेरो मांस लेके सैया तुम शेर को दियो खवाई। आज कर बेटा की याद रानी धरती पे गिरी गहराई।
रानी विचित्रा जिस समय रोने लगी तो राजा मोरध्वज कहने लगे, अरे पागल, वो शेर अगर तेरा ही मांस खाता तो मैं अपना मांस दे देता, वो तो तेरे बेटा का ही भूखा है। राजा मोरध्वज कहने लगे, हे रानी, अब तू सोच ले रानी, अब तू हाँ करती है तो ठीक है, यदि ना करती है तो मेरा धर्म चला जाएगा। तो रानी विचित्रा सोचने लगी, मन में धीरज धारी, विचारत नारी ख्याल मन कियो, और मेरे सैया ने भरे बचन रे के संत को है। नहीं करूं नरक में पढ़ूं, सोच जालियो सोच जालियो, करे करे बेटा की याद रे फटो जा रही हो। रानी विचित्रा सोचने लगी कि मेरे बेटा और भी पैदा हो सकता है, लेकिन मेरे पिया का धर्म जाकर के दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। ये सोचकर रानी विचित्रा ने कह दिया, महाराज, मैं तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने 5 वर्ष के बेटा को बीच से फाड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजा मोरध्वज कहने लगे, रानी, लेकिन वह लाला को तो बुलवाओ, वो लाला कहाँ है। आज रानी विचित्रा ने दासी को बुलाया, कहने लगी, बहना, मेरो लाला तुम गलियन में खेल रहे हो और तू चली जा, वह बुलाएला। तो आज बांदी चली। आज कैसे जा रही है बांदी भैया? कि अब धीरे धीरे बांदी जाती है, जब भमर आज बांदी ने रतन कुमार से जाकर के जिस समय कहा है कि तुम्हारी मैया तुम्हें आंगन में बुला रही है, तो आज रतन कुमार जिस समय महलों में पहुंचा है, आज रानी विचित्रा ने रतन कुमार को अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी है, लाला, काल जो आया है वो एक विलक्षण घड़ी है। रतन कुमार पूछने लगा, मैया मेरो काल कैसे आएगी? तो रानी विचित्रा कहने लगी है, लाला, दरवाजे पर 2 महात्मा आए हुए हैं,
जिनके साथ में एक बनी का राजा शेर है, उन्होंने तेरे बबला पे वचन भरवाए। ले कैसे वचन? कि तुम्हें फाड़ के शेर के सामने डाल दो। रतन कुमार कान लगवा सुताई शुरू हो रही हो। अरे मैया, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, और बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। सांवर की खाल जो म्यान को तो काम देवे, और गेड़ा की खाल मैया ढाल में लगाई है। रोई रोई के कह रो मैया, बड़ो सौभाग्य मेरो, जब मानुष की खाल का काम नहीं आई है। मैया, मेरो शरीर शेर के हित में चलो जाएगो, जा से ज्यादा और का पुण्य हो सकतो है भाइयों। इतनी कह कर के रतन कुमार की आंखों में आंसू आ गए। सोई रानी विचित्रा ने छाती से लगाए लियो, लाला तू मरवे से डराए रो है, ताई से तेरी आंखों में आंसू आ गए। रतन कुमार बोला, मैया आंखों में आंसू इसलिए आए, सुनो माँ, कि 9 महीना मोए पेट में धर के दी मुसीबत खूब उठाई। सेवा में नाई करे पाई, मेरी मैया कर चलो आंगन सुनो है, और जाई दुख में अरे दुख मोई हुई रो। अब तो सुन बेटा माता की छाती फट गई, अब तो सुन बेटा माता की छाती फट गई। रतन कुमार कहने लगा है, माँ तूने बड़े बड़े दुख सहे 9 महीने